नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग लेके आए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और जब भी हम लोग कोई भी टॉपिक लेके आते हैं, हम ये ध्यान रखते हैं कि इस टॉपिक को इस लेवल तक कराया जाए कि कल को जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो उसमें आपको ये हेल्प करने वाला है। तो जावास्क्रिप्ट के ख़त्म होते होते हम इसको एक प्रोजेक्ट के साथ लेके चलेंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास है ऑब्जेक्ट्स, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स। सो ड्यूरिंग दिस वीडियो हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट होते क्या हैं, कैसे हम उनको क्रिएट कर सकते हैं, और ऑब्जेक्ट्स पे क्या ऑपरेशंस पॉसिबल हैं। ऑब्जेक्ट्स को हम आइटरेट कैसे करेंगे, वन बाय वन ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स में हम कैसे जाएंगे, और इस सब को हम एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल लर्निंग के साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बहुत ही एक फ़नी सी चीज़। मेरी माँ ने मुझे बुलाया और कहा कि बेटे, आलू 2 किलो, चीनी 2 किलो, और नमक 2 पैकेट, और तेल 3 लीटर, घर का सामान लिखवा दिया। और फिर मेरे टीचर ने मुझे कहा कि एक स्टूडेंट की डिटेल लिखो, उसका नेम, क्लास, रोल नंबर, एज, वेट, हाइट, मार्क्स, ये सब लिखो। तो इस तरह की चीज़ों को जब हमें रिप्रेजेंट करना हो, जहाँ पे आपको कोई भी एक चीज़ और उसकी वैल्यू, की और वैल्यू, दो चीज़ें दी हों, उन चीज़ों के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट टाइप का डाटा इस्तेमाल करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम क्लाइंट से सर्वर की बात करेंगे, जब भी हम क्लाइंट से सर्वर पे डाटा भेजेंगे, या सर्वर से क्लाइंट पे डाटा भेजेंगे, या फिर ओवर द वेब बहुत सारे टाइप का डाटा जब आएगा और जाएगा, ये सब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में होने वाला है। तो देखिए ऑब्जेक्ट काम कैसे करता है और किस तरह से हम इसे बनाते हैं। चलिए, ऑब्जेक्ट्स है क्या? एक कलेक्शन है की वैल्यू पेयर का। ठीक है, तो कैसे? जैसे आप सामने देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे एक पर्सन नाम का वेरिएबल लिया, और उसको हम लोग इन बाउंड्रीज से, ये करली ब्रेसेस यहाँ पे शुरू हो रहा है और ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, इन पे शुरू करते हैं और इन्हीं पे खत्म करते हैं। नेम एक की है, रिंकू उसकी वैल्यू है, तो नेम इज रिंकू, एज इज 22। अब यहाँ पे हम किस टाइप का डाटा ले सकते हैं? किसी भी टाइप का, नंबर टाइप का, ऑब्जेक्ट टाइप का, फंक्शन टाइप का, एरे टाइप का, और इसके अंदर फर्दर ऑब्जेक्ट भी ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो है उसके मेंबर हैं, वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दूं कि एड्रेस जो है, एड्रेस में हो सकता है उसका कॉन्टैक्ट एक अलग हो, जिसमें फ़ोन नंबर हो, लैंडलाइन नंबर हो, उसका पिन कोड हो, है ना, वो एक अलग से ऑब्जेक्ट हो सकता है। खैर, ये हम बाद में बातें करते रहेंगे। अब एक खास बात कि एक ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर आप कोई फंक्शन भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है जावास्क्रिप्ट में कि एक ऑब्जेक्ट में ना सिर्फ की और वैल्यू, बल्कि फंक्शंस भी एक वैल्यू हो सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे की है ग्रीट, और इसका फंक्शन जो है हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है अलग से। ठीक है, इसमें एक मैसेज होगा, वो हम देखेंगे कैसे। चलिए वन बाय वन चलते हैं। वे टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, सबसे पहले की वैल्यू पेयर में हम इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। न्यू ऑब्जेक्ट की हेल्प से और की वैल्यू की हेल्प से हम इसको कैसे बनाते हैं। लेट अस सी इट थ्रू प्रैक्टिकल एग्जांपल। यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारा कोड जो है वो पहले से बना के लिखा है, जैसे कि हम करते हैं अपने वीडियोस में। तो हम लोग पहले से कमेंट आउट करते हैं, फिर वन बाय वन चलेंगे कि कैसे। देखिए सबसे पहले हम किसी भी ऑब्जेक्ट को बनाते कैसे हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि हमने एक पर्सन नाम से ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर नेम रिंकू लिख लिया, एज 22, वेट 70। डिटेल्स में हमने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम डिटेल है। देखिए ये की हो गया, कोलन लगाएं और फंक्शन लिख दें पूरा यहाँ पे ऐसे। इसको एक्सेस कैसे करते हैं, ठीक है, आगे हम चलेंगे कि इसको एक्सेस कैसे करते हैं इन वैल्यूज को। उससे पहले हम बनाने का एक और तरीका इसको देख लेते हैं कैसे बनाते हैं। यहां पे देखिएगा, कॉन्स्ट ह्यूमन, ह्यूमन नाम का एक वेरिएबल आपने ले लिया, इज न्यू ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट जो है ये बना बनाया एक ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट में,
जिसके साथ बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, आगे चल के आप देखेंगे। और इससे भी हम एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे कि ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि ऐड कैसे किया जा सकता है इसमें एलिमेंट्स को, देख लेते हैं प्रैक्टिकली। मैंने कहा कि हमारे पास पर्सन है, उसमें नेम, एज और वेट है। मैं इसमें हाइट ऐड करना चाहता हूँ। देखिए कैसे करेंगे हम हाइट को ऐड। ये जो बस सिंपल तरीका है कि आप पर्सन डॉट उस वेरिएबल का नाम लिख दो और उसको जो है वो एक वैल्यू दे दो, तो वो जो है जाके वहाँ पे ऐड हो जाएगी। मैं इसको प्रिंट भी कर सकता हूँ यहाँ पे पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट पर्सन जो है उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पे सिंपली आप उस पर्सन को दे दो। देखिए ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपके लिए यहाँ पे प्रिंट होके आ जाएगा। नेम रिंकू, एज 22, वेट इतना, हाइट अभी अभी आपने ऐड की, और डिटेल्स नाम से एक फंक्शन है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके एलिमेंट्स को फिर हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। एलिमेंट्स को एक्सेस करने का मतलब कि आप जो है अगर इस डिटेल को कॉल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे फंक्शन को। सिंपल है, आप डॉट लगाएं और उसे एक्सेस कर लें। देखिए पर्सन डॉट डिटेल्स। अब इस डिटेल्स में मैंने क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए जरा कि डिटेल्स में हम लोगों ने क्या दिया। डिटेल्स में नेम इज दिस, एज इज दिस, ये हमने दिया है, और ये यहाँ पे नेम इज रिंकू एंड एज इज 22 मेरा प्रिंट हो गया है। आप जब तक इसको खुद अपने हाथ से वीडियो को देखते देखते एक चीज करके नहीं देखेंगे, आपको ये कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी। और आप इस प्रैक्टिकली जो हम लोग कर रहे हैं इसको करते चले जाएंगे तो मेरे साथ आई गारंटी यू कि प्रोजेक्ट्स जरूर बनाएंगे। नेक्स्ट हम लोग फिर इसको हमने प्रिंट किया। एक एक एलिमेंट को हम आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे पर्सन डॉट नेम। अब आप ध्यान से देखिए एक नई चीज है यहाँ पे कि पर्सन डॉट नेम एक तरीका है कि हमने इसके नेम को एक्सेस कर लिया और ये नेम इज रिंकू। अब यहाँ पे हम एज प्रिंट कराने जा रहे हैं, ये भी एक तरीका है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स को आप देके और डबल कोट्स में उस प्रॉपर्टी को दे दो, तो आपकी जो है ऑब्जेक्ट का नेम और स्क्वायर ब्रैकेट्स में डबल कोट्स में उस प्रॉपर्टी का नाम, और आपका प्रिंट हो जाएगा। वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, देखिए ये। और यहाँ पे हमने पर्सन की हाइट को प्रिंट कराया है तो वो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ठीक है, दो तरीके हो गए इसके किसी भी मेंबर को एक्सेस करने के। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एलिमेंट्स को ऐड कैसे करते हैं। मैंने अभी भी बताया कि पर्सन डॉट सिटी करके आप वहां पे डाल सकते हैं और इस तरीके से भी किसी भी एलिमेंट को आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है ना, डबल कोट्स में उसकी उस प्रॉपर्टी को दे दीजिए, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अच्छा अभी अपडेट करने के लिए हम लोग स्प्रेड ऑपरेटर्स को भी यूज करते हैं। स्प्रेड ऑपरेटर के ऊपर हमारी एक बिल्कुल बहुत अच्छे से अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है तो हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, आप जाके देखिएगा। और देखिए यहाँ पे लिंक भी दिया हुआ है उसका, है ना, आप उसमें भी जाके देख सकते हैं। तो न्यू ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे ये अपने सारे मेंबर्स को स्प्रेड आउट करेगा और कंट्री करके एक नया एलिमेंट इसमें ऐड कर देगा जिसकी वैल्यू इंडिया होगी। ठीक है, चलिए आइए इसके करके देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। देखिए कैसे, हमने यहां पे इसे ऑलरेडी किया। अभी तक हमने इसमें कंट्री इंडिया नाम से कुछ भी दिया नहीं था, तो कुछ भी करना नहीं है इसमें, बहुत ही सिंपल है कि आप इसको ऐसे दें कि स्प्रेड आउट पर्सन हियर एंड देन गिव अ न्यू की कंट्री और उसकी वैल्यू दे दो यहां पे इंडिया। कुछ नहीं किया, सिंपली अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये देखिए कंसोल लॉग डिटेल्स ऑफ पर्सन, और डिटेल्स ऑफ पर्सन में आपको यहाँ कंट्री भी मिल जाती है। देख रहे हैं, कंट्री अलग से ऐड हो गया है। तो स्प्रेड ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, आपने अभी देखा कि 3 डॉट्स पर्सन, एक ऐसा ही रेस्ट ऑपरेटर भी होता है, उसको भी आगे कराएंगे।
और कंट्री जाके एक नया एलिमेंट, ये बेसिकली रिएक्ट जेएस में इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्टेट्स को अपडेट कराने के लिए। अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उस फॉर्म का डाटा डायनेमिकली अपडेट होता रहे। जैसे प्रोजेक्ट्स करेंगे उस टाइम इसकी बात करेंगे कि किस तरह स्प्रेड ऑपरेटर किसी स्टेट को अपडेट करता है। अब स्टेट क्या होती है वो भी आपको बाद में पता चलेगा, पर ऑब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता रहा हूं। आते आते जैसे जैसे आप आगे प्रोसीड करेंगे आपको इसकी डिटेल्स पता चलेंगी और ये क्या इंपॉर्टेंस रखता है वो भी सब आपको पता चलेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि किसी किसी तरीके से एलिमेंट्स को अपडेट कैसे करते हैं। अच्छा, अभी हमने कंट्री इंडिया किया, लेकिन जब हम लोगों ने कंट्री इंडिया किया था उसकी बजाय हम लोग यहाँ कुछ और अपडेट भी कर सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा नेम, मैं नेम को अपडेट करना चाहता हूँ, तो नेम में आई वांट टू गिव माय नेम। तो भाई देखिए, अगर आप नेम को अपडेट करना चाहते हैं तो नेम अपडेट भी हो जाता है स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू। देख पा रहे कि नेम जो है वो रिंकू से सत्यवान हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग जा रहा है तो कमेंट्स करिए। देखिए, कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इट गिव्स अस एक प्रोत्साहन मिलता है भाई कि यार आप लोगों ने देखा और नीचे लिखा कि सर हमने ये एक नई चीज़ सीखी है। ठीक है, तो आगे हम फिर और वीडियो बना के लेके आएंगे कुछ और अच्छे। डिलीट कैसे करते हैं? डिलीट करने के लिए सिर्फ एक कीवर्ड है डिलीट, और जो भी चीज़ आपने उसमें से डिलीट करनी है आप उसको डिलीट कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पे कहूँ कि अब मैंने हाइट ऐड किया था, तो चलिए हाइट को ही डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, और डिटेल्स ऑफ पर्सन में अगर हम फिर से प्रिंट करेंगे विदाउट हाइट, आप तो यहाँ देखेंगे तो इसके अंदर आपको हाइट नहीं मिलेगी क्योंकि वो डिलीट हो चुकी है। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ खास बताने वाली चीज़ नहीं थी। करने के तरीके इन चीज़ों को और भी हैं पर वो आउटडेटेड हो चुके हैं। जैसे कि डिस्ट्रक्टर आप यूज़ करो, इतना कुछ हार्ड चीज़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ इजी और जो आजकल चल रही हैं चीज़ें जो ES7 और ES8 में इस्तेमाल हो रही हैं, जो कंटेम्प्रेरी हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ जो आजकल इस्तेमाल होती हैं। चलिए फिर हम बात कर लेते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों की। जब आपने एक कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया है तो उसके सारे एलिमेंट्स से गो थ्रू आप होना चाहेंगे, उनको आइट्रेट करना चाहेंगे। जैसे कि एरे के एलिमेंट्स में 1 बाय 1 करके हम गो थ्रू होते हैं, तो इसी तरीके से हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आइट्रेशन कितने कितने टाइप से होती है। सर आइट्रेशन से भी ज़्यादा पहले एक बार ज़रूरी है कि हम इसके कुछ मेथड्स हैं उनसे गो थ्रू हो जाएं। मेथड्स हैं उनसे गो थ्रू हो जाएं। देखिए कैसे, मैंने यहाँ पे एक ह्यूमन नाम से ऑब्जेक्ट बनाया था, वो एक्सेस करने का सिर्फ एक तरीका था। और यहाँ पे हम लोग ये वाला जो कॉलम है इसको 1 बाय 1 करके देखते हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो बनाया है जावास्क्रिप्ट के पास, तो उसके बहुत सारे मैंने बताया था आपको कि मेथड्स और प्रॉपर्टीज हैं। तो उनमें से एक मेथड है कीज। ये क्या करता है? मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। जैसे नेम इज की, सत्यवान इज वैल्यू, तो सारी की सारी जितनी भी कीज हैं उनको उठा के ये ले आता है और उनको प्रिंट कर देता है। तो कीज में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट कीज और अंदर आपको ऑब्जेक्ट का नाम देना होता है, तो ये सारी की सारी उसकी कीज को प्रिंट कर देता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए राइट साइड में ये सारी की सारी नेम, एज, वेट और डिटेल्स सारी कीज हमारे पास प्रिंट हो गई हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एक हमारे पास मेथड ऐसा भी है जो सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देता है। कैसे? ऐसे आपको सिर्फ कीज को वैल्यूज फंक्शन से रिप्लेस कराना है एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द वैल्यूज। सत्यवान 22, 70 एंड अ फंक्शन, these will be the values। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपको ये चेक करना है कि किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर ये वाली प्रॉपर्टी है कि नहीं। अब ऑब्जेक्ट कोई जरूरी तो है नहीं कि इतना ही बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट में कई बार 100 लाइन्स भी होती हैं। आप वहां सर्च करने नहीं बैठोगे कि इसमें ये देखें कि ये प्रॉपर्टी है कि नहीं है। तो हम लोग इस प्रॉपर्टी का मतलब है इस एक की को सर्च करना, की को प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, ठीक है ना। की वैल्यू को प्रॉपर्टी वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है।
तो हम लोग जो है यहाँ पे ये देखें कि हमारे पास पर्सन डॉट हैज ओन प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है कि इस पर्सन ऑब्जेक्ट के पास ये वाली प्रॉपर्टी है कि नहीं, जिसका नाम मैंने यहां ब्रेसेस में दिया है। ठीक है, कुछ ऐसे देखिए, हैज ओन प्रॉपर्टी, तो नेम इसमें है, ठीक है ना, तो इट विल गिव ट्रू। और अगर मैं इसको नेम को नेम 1 कर दूं गलती से, या मैं कुछ और ढूंढना चाह रहा हूं, तो वो तो इसके पास है नहीं, तो इट विल गिव द फॉल्स वैल्यू। ठीक है, तो अगर हम लोगों को, अब ध्यान से देखिएगा इस चीज को, अगर हमें एक ऑब्जेक्ट को एरेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? इसके लिए हमें एक बहुत ही सिंपल सा मेथड दिया हुआ है जिसका नाम है एंट्रीज। एंट्रीज क्या करता है, जैसे नेम सत्यवान, इसको एक एरे में रख देगा, एज 22 एक एरे में रख देगा, हाइट 6.2 एक एरे में रख देगा, वेट 70 एक एरे में रख देगा, और इन सबको कलेक्टिवली एक बड़े एरे में रख देगा। सो इट इज अ ग्रुप ऑफ एरे। तो मैं ये भी कह सकता हूं, या मैं ये कह सकता हूं इट इज एरे ऑफ एरेज। तो एंट्रीज जो है, एंट्रीज जो मेथड है, इनको एरे ऑफ एरेज में कन्वर्ट कर देता है। यहां पे देखिए मैंने यहां पे लिखा है कैसे, आप ऑब्जेक्ट डॉट एंट्रीज लिखो और अंदर उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखो। सिंपली आप देखोगे यहां पे कि इसने एक एरे बना दिया जिसमें इसने 4 मेंबर रखे हैं, और चारों मेंबर क्या है, पहला एरे नेम और सत्यवान, दूसरा एरे एज और 22, तीसरा एरे वेट और 70, और फोर्थ एरे डिटेल्स नाम से एक फंक्शन, एफ का मतलब है फंक्शन। वेरी सिंपल। अगर अच्छा जा रहा है तो आप लोग अपने कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है, बहुत जल्दी में वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, अगर आपको चीज अच्छे से बतानी है तो वीडियो भी अच्छे से ही बनना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम लोग बात कर लेते हैं आइट्रेशन की। तो मैंने कहा था कि आइट्रेशन पे चलेंगे, लेकिन आइट्रेशन से पहले हम लोग एक बार मेथड्स को देख लें, क्योंकि इन मेथड्स को इस्तेमाल करके हम आइट्रेशन करेंगे। चलिए देखते कैसे। यहां पे बहुत ही सिंपल तरीका है आइट्रेशन करने का। फॉर इन लूप, फॉर ऑफ लूप भी एक होता है। कई चीजें आइट्रेबल होती हैं, कई चीजें आइट्रेबल नहीं होती है। जो चीजें आइट्रेबल नहीं होती हैं उनमें हम लोग इन लूप लगाते हैं, और जो आइट्रेबल होती हैं उनमें फॉर ऑफ लूप लगाते हैं, जैसे कि एरे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आइट्रेबल नहीं है तो इसको हम अदर वे से आइट्रेट करते हैं। आइट्रेट मतलब 1 to 1 ट्रैवल करना, ट्रावर्स करना उसके एलिमेंट्स पे। तो यहां पे फॉर की इन पर्सन हम लोग, अब ये क्या करेगा, हर बार एक की उठाएगा। जैसे नेम एज वेट हाइट है, तो पहली बार जब ये आइट्रेशन होगी तो की में जो वैल्यू होगी नेम होगी, दूसरी बार जब ये आइट्रेशन होगी उसमें एज होगी, फिर वेट होगा, फिर हाइट होगा, फिर फंक्शन होगा। इस तरीके से ये की को उठाता चला जाएगा, और हर बार हम इसको प्रिंट कर रहे हैं कैसे, की को, और आप उसकी वैल्यू को प्रिंट करने के लिए ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना, मैंने डॉट और ये स्क्वायर ब्रैकेट बताए थे, तो आपको कुछ भी डाउट्स इसमें रहें आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रिंट कराने चलेंगे। तो ये देखिए की डिटेल्स यहाँ पे मेरी प्रिंट हो रही है। ये देखिए की फाइंडर, ये देखिए 1 to 1 हर बार यहाँ पे आप देख रहे हैं नेम सत्यवान, एज 22, वेट, एंड दिस इज फंक्शन दैट इज गिविंग दिस। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है आइट्रेशन में, बहुत ही इजी सी चीज है ये, जरा इसको ध्यान से समझिए। फॉर ईच लूप क्या करता है, हर एलिमेंट को पिकअप करता है और उससे रिलेटेड काम करता है। देखिए फॉर ईच लूप जानने से पहले आपको सबसे पहले कॉल बैक फंक्शंस को जानना पड़ेगा, जिसके ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। बट अगर आपको फॉर ईच चीज समझ है तभी इस पे जाइएगा, अदरवाइज अभी तक आप ऑब्जेक्ट्स का आइट्रेशन फॉर इन लूप से कीजिएगा। पर फिर भी मैं बताता हूं यहां पे कि ये कैसे काम करेगा। हाँ, ये एक बार ध्यान से समझें कि ऑब्जेक्ट डॉट कीज डॉट पर्स, और इसके ब्रैकेट में हम ऑब्जेक्ट का अगर नाम दें तो वो क्या देता है, यस एरे रिटर्न करता है।
जिसमें सिर्फ कीज होती हैं। आप देखिए जाके ऊपर थोड़ा सा बैक जाइए वीडियो में और देखिए कि कीज नाम से जो मेथड है वो क्या करता है, सारी कीज रिटर्न करता है एक एरे की फॉर्म में। अब हमारे पास यहाँ एरे है, तो किसी भी एरे को आइटरेट करने के लिए मैं डॉट फॉर ईच लूप लगाता हूं। देखिए ये कुछ ऐसा है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एरे ऐसे लिया हो कि 1, 2, है ना, 3, 2, 4 और डॉट फॉर ईच हम ऐसे लगा सकते हैं। फिर ये क्या करेगा, एक एक मेंबर को लेगा, वैल्यू को उठाएगा और क्या करेगा, उसको प्रिंट कर डालेगा। जैसे कि हम यहाँ पे अगर कराएं, आपको बताएं तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, इस वैल्यू को हम प्रिंट कराएंगे तो क्या करेगा, ये 1, 2, 3 और 4 को प्रिंट करता चला जाएगा। देखिए कैसे कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4 जो भी सीक्वेंस है इसकी। अब यहां पे हम लोगों को जो मैं बताने जा रहा हूं, ये चीज हमें एक एरे मिल गया है, ये मिल गया है एरे। तो एरे में फॉर ईच करेंगे तो ये हमेशा ही एक की उठा लेगा वहां से, और की उठा के हर बार हम उसको प्रिंट कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं, ऐसे, है ना। हाँ, तो ये हमारी चीज प्रिंट हो रही है 1 to 1 करके, ऐसे देखिए की, और ये मैंने ये साइन इसीलिए दिया है डबल करके ताकि आपको आइडेंटिफिकेशन हो कि ये कैसे काम कर रहा है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। नेक्स्ट जो है, इसी तरीके से हमारे पास एंट्रीज मेथड है जिससे हम इसको आइटरेट कर सकते हैं। देखिए ऐसे, आपको जब ये पता चल जाता है कि मेरे पास ये की वैल्यू पेयर देता है कौन, एंट्रीज, ये जो पूरा का पूरा है मेरे पास एक की वैल्यू पेयर दे देता है, एरेज रिटर्न कर देता है। तो आप सिंपली कर सकते हैं लेट दिस एरे ऑफ एरेज, और ये एक एक बार करके की और वैल्यू को यहां से पिक कर लेगा। थोड़ा एडवांस है, आप थोड़ा थोड़ा जैसे आगे बढ़ेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इसके लिए बढ़ती चली जाएगी एंड यू विल बी इजिली एबल टू फाइंड दिस। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। वेल आइटरेशन हम लोग कर चुके हैं, ऑब्जेक्ट डॉट कीज से भी कर चुके हैं, और स्प्रेड ऑपरेटर हम बता चुके हैं कि किस तरह से आप क्लोन बना सकते हैं एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट से, और नई प्रॉपर्टीज को कैसे ऐड कर सकते हैं कि आप स्प्रेड करिए और नई प्रॉपर्टी उसमें ऐड करिए, या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को अपडेट कैसे कर सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट है कि दो ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज एक ही जगह रख के उनको मर्ज कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से स्प्रेड ऑपरेटर से, है ना। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज सम क्वेश्चंस आर देयर, इनको आप जरूर पढ़ें और मुझे बताएं अगर आपको कुछ समस्या इसमें आई है तो। ठीक है, आप चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, हमेशा ही यहाँ कुछ नया सीखते हैं और हम लोग कंटेंट्स को थोड़ा डिग आउट करके लेके आते हैं आपके लिए, कुछ नए कंटेंट्स देते हैं। तो अगर कोई भी डेवलपमेंट है या किसी तरह की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग है, प्लीज अप्रोच अस, विल हेल्प यू, विल ट्रेन यू। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय, नमस्कार।